24 अगस्त के आसपास जो है वो इसमें पानी आया और इतना पानी आया कि सैकड़ों गांव तबाह करती ये चली गई। लेकिन आज 10 से 12 या 15 दिन हुए हैं, लेकिन आज ये नदी सूख भी गई है। ऐसा लग रहा है कि ये नदी में कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ये कितनों का तबाह कर गई। ये वानगी आप देख सकते हैं किस तरह से पेड़ों को ये ढहती हुई गांव में घुसी और गांव से घुसते हुए ये किस तरह से इसने त्रासदी की। दूसरी तरफ से जो झुग्गियां पड़ी थी उन झुग्गियों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। किस तरह से झुग्गियों को तबाह करती हुई ये नदी जो है वो इन गांव में घुसी और गांव के गांव जो है वो तबाह हो गई। आप देखिए, आपको ये झुग्गियां दिख रही हैं, ये इस नदी के किनारे झुग्गियां थी। इन झुग्गियों को छोड़कर जिस तरह से हम पाकिस्तान की बात करते हैं वहां पर यहाँ के हजारों डंगर जो है बहकर चले गए। तो यही वो एरिया है सबसे ज्यादा जहां नुकसान हुआ है। वहां पर पानीपत की टीम पहुंची है, वहां पर जमीयत पहुंची है। सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली ये नदी है और ये नदी के इस रावी नदी के दूसरी ओर यहाँ पर सबसे ज्यादा क्षति हुई है, जानी नुकसान हुआ है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में यहाँ पर पानी घुसा है। तो आप देख सकते हैं अब जो इनके मालिक है वो इन मवेशियों को चारा कहीं से ला रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं। ये भी आपको बताना चाहेंगे कि लोगों को वाकई में यहाँ जरूरत है, लेकिन अगर जब आप यहाँ पर राशन लेकर आते हैं, चारा लेकर आते हैं, कोई मदद करने के लिए आते हैं, तो आपको यहाँ के लोकल सरपंच हैं, लोकल या प्रशासन है, उसकी मदद से यहाँ पर आना पड़ेगा। नहीं तो आपको लोग इस तरह से विचलित कर देंगे कि आप उनको राशन, एक ही परिवार को राशन जो है वो देने के लिए विचलित हो जाएंगे। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, इन झुग्गियों में देखिए, इन झुग्गियों में लोग रहते थे और ये जूते इस समय देखिए आप, यही वो तबाही का मंजर है। आप उस झोपड़ी को देखिए, यहाँ पर मवेशी थे, कुछ लोग रहते थे, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। और इस समय हम आपको ये दिखाना चाहेंगे जो सबसे ज्यादा त्रासदी हुई। इस समय हम वहां पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर पूरे एरिया में जो है वो सैकड़ों किलोमीटर हम चले हैं, सैकड़ों हजारों रुपए का पेट्रोल फूका है हमने, ट्रैक्टर की यात्रा की है, स्थानीय लोगों से ट्रैक्टर लिए और उसके बाद हम यहाँ तक पहुंचे। अब आप देख सकते हैं कि ये वो एरिया है जहां तक आपकी नजर जाएगी, जहां पर हजारों पशु, जो ये रावी नदी है पाकिस्तान की ओर ये जाती है और उल्टी ये नदी चलती है। देश की ऐसी पहली नदी ऐसी बताई गई जो ये उल्टी दिशा में बहती है। और इसी में देखिए आप किस तरह से लोग अब अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो आपको विचलित कर रही थी, यही वो तस्वीर है जिसमें हजारों मवेशी बहकर जो है वो सीमा पार चले गए। तो आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ अगर इसी से थोड़ी सी दूसरी तरफ दिखाएं तो गांव बसे हुए हैं। इन गांव में यहाँ से पानी जो है वो क्रॉस करता हुआ इन गांव में घुसा और पूरे के पूरे गांव में जो है वो तबाही मच गई, जानी नुकसान हुआ। अब हम उन गांव में जाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले इस नदी ने क्या किया वो आप तक जो है वो तस्वीर पहुंचाने का प्रयास था। और अब ये लोग जो हैं, जो पीड़ित थे, जो इस नदी के पानी के प्रकोप से, इस बाढ़ से, ये मवेशी आपके सामने है, देख सकते हैं किस तरह से कई दिन के ये भूखे, अब इनको कोई चारा जो है वो मिला है और इनकी जो जान में जान आई है। नुकसान कितना हुआ है मालिक ही जानते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो आप तस्वीरें देख रहे थे वो तस्वीरें आपको इसलिए विचलित कर रही थी। ये झोपड़ी आप देख सकते हैं, इस समय इन झोपड़ियों का क्या हाल हुआ पड़ा। ऐसा लगता है कि ये सदियों पुरानी झोपड़ी है, कोई लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई है। उस लड़ाई में जिस तरह से लोगों का खून बहता है, चप्पलें, हथियार वो छोड़कर जो है जीवन लीला उनकी समाप्त हो जाती है। इसी तरह की वानगी ये तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। रावी नदी जो पठानकोट से सीधा ये पाकिस्तान की ओर जाती है, इसी ने इतनी तबाही मचाई। और जहां तक भी नजर जाएगी यहाँ से ये रावी के दूसरी ओर का जहां से गांव शुरू हो जाते हैं। अब वो मवेशी अगर यहाँ पर आ जाए तो बता सकते हैं, लेकिन वो दूसरी तरफ है, काम में लीन है।
तो तस्वीरों को आप जरूर शेयर करें। इस समय जो पानीपत की टीम का प्रयास था, हमारा ये प्रयास था कि हम उचित जगह पे जाएं, पीड़ित लोगों पर तक जाएं। हालांकि जब हमारी गाड़ियां राहत की सामग्री लेकर यहाँ पहुंची तो हमारी गाड़ियों के चारों तरफ जो है वो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और देखते ही देखते ऐसा लगा कि इनकी जो मदद कर देनी चाहिए। लेकिन जो स्थानीय लोग थे उन्होंने खुद बताया कि इनका सुबह से शाम कोई काम नहीं है। इनके घर पर अगर आप जाकर देखें तो कई कई क्विंटल आपको राशन मिलेगा। 3-3 साल का राशन उन्होंने बताया कि इन्होंने इकट्ठा कर लिया है। लेकिन हम उन पीड़ितों को तक जाएंगे। अभी यहाँ बताया कि किसी के 4 से 5 घर के जो लोग हैं वो मारे गए। तो मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, इसलिए सादिक साहब क्या कुछ देखने को मिला यहाँ पे? जी हाँ, ये नदी देखे, अभी इसका विजिट किया हम लोगों ने, देखा है तो नदी ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। इधर इन लोगों के पास घर नहीं रहे, इनके मवेशी भी चले गए, आदमी भी चले गए। अभी आगे कोई एक गांव है पास में, उसमें बता रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हम लोगों की जो एक मेहनत और कोशिश थी सुबह से, जिसको हम तलाश रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मंजिल हमें नज़दीक नज़र आती दिखाई दे रही है। तो जो हम राशन जिन लोगों को देना चाहते थे, ऐसा लगता है कि हम लक्ष्य के नज़दीक हैं। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल करीब है उसके इंशाल्लाह। जी, तो राशन जिन लोगों को देना चाहते थे, हालांकि हम भी अपनी गाड़ी यहीं पर ख़त्म करके, जैसे दूसरे लोग ख़त्म कर रहे हैं, इसी तरह से जो लोग हैं वो इसी तरह से हम भी यहाँ ख़त्म कर सकते थे। लेकिन जी, सत श्री अकाल। क्या कहना चाहेंगे इस त्रासदी के बारे में और लोगों की?